अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 था, इसकी हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट डिस्कस की थी। 4.2 जो है इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। आपने भी तवज्जो से देखना है, जो भी फार्मूलेज होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, मैं इधर लिखता जाऊँगा, आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेने हैं। बेटा सबसे पहले हम ना ये 4.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले देखते हैं जी। ये वो फार्मूलाज हैं जो आपने याद कर लेने हैं, अपने पास लिख भी लेने हैं। पहला फार्मूला बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर बेटा आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं तो इसका फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी। दूसरा बेटा आपके पास फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला भी आप नोट कर लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा इसके बाद आपके पास तीसरा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला है जी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये तीन फार्मूले हमारे पास आ गए यहाँ पर। इसके बाद फार्मूला नंबर 4 है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला भी आप नोट कर लें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। फिर इसके बाद आपके पास बेटा फार्मूला नंबर 5 आएगा a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या है जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। नेक्स्ट आपके पास फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास एक और फार्मूला है जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी का स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास टोटल 7 फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको आप अच्छे तरीके से नोट करके सही से याद कर लें, क्योंकि ये वो फार्मूलाज हैं जो कि इस एक्सरसाइज में, आने वाली एक्सरसाइज में भी कंटिन्यूसली यूज़ होने हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। तो बेटा अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि आपने इन सारे सवालों को फैक्टराइज करना है। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखते हैं। 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, आपने इसको फैक्टराइज करना है। अब बेटा देखिए, मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, अभी एक फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था, वो फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ बेटा एक साइड पे। फार्मूला कुछ यूँ था कि चलें इधर ही देख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर था बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। ठीक है, किस तरह से करूँगा आपने वो देखना है। आपका क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने, क्वेश्चन है बेटा 4x की पावर 4, इसको आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर की पावर 2। देखें जी, मैं 4x की पावर 4 को इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, x के स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 आ जाएगी। इसका मतलब है कि बेटा मैं इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ, ये a का स्क्वायर बन गया। फार्मूला आपने अपना कंप्लीट करना है। प्लस आगे बेटा b का स्क्वायर का मतलब है 81 y की पावर 4, आप इसको लिख सकते हैं 9 y के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखें जी, आप 9 का स्क्वायर लेते हैं तो 81 आता है, y के स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं तो y की पावर 4 आ जाती है। इसका मतलब है कि आपका फार्मूला यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब बेटा आपने क्या करना है, आपने अपना फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab फार्मूले का लगाना है। अब आप एक चीज़ नोट करें, इस क्वेश्चन में a किसको शो कर रहा है बेटा, इसको शो कर रहा है, b किसको शो कर रहा है बेटा, इस रकम को शो कर रहा है। अब आ गया प्लस 2ab प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह पे क्या आएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है 2x का स्क्वायर, b की जगह पे क्या आएगा बेटा, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है 9
वाई का स्केयर। ये देखें जी, ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब आप एक चीज़ बेटा नोट करें कि हमने अपनी तरफ से यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये वाली वैल्यू लगाई है, यानी ये वाली वैल्यू प्लस की है। अब जितनी वैल्यू आप प्लस करेंगे उतनी वैल्यू ही आप माइनस कर लें तो आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं ये सारी चीज़ जो मैंने प्लस की है, यही सारी चीज़ मैं एक बार दोबारा इधर लिख दूँ तो बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। 9 2 बार 18, मैं ना इस सारी चीज़ को बेटा मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, लेकिन 2 2 बार 4 4 9 बार 36 आता है, ठीक है 36। तो मैं लिख देता हूँ 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये देख ले बेटा, आपके पास बेटा ये जो सारी वैल्यू है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके हल करते हैं तो ये सारी वैल्यू आती है प्लस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से वैल्यू लगाई है यहाँ पे, इसको आपने यहाँ पे प्लस की है तो इसी को आपने माइनस कर देना है ताकि आपकी जो ओवरऑल क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो बैलेंस रहे, ठीक है। देखिए हमने अपना फार्मूला भी कंप्लीट कर लिया है और हमारे पास जो है ना वो पूरा प्रोसेस भी इस तरह से हल हो जाएगा, लेकिन हमने फार्मूला इसको फॉलो करके फिर ये फार्मूला बनाया। अब देखिए ना आपके पास ये ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूले का, ए की जगह पे ये आ गया, बी की जगह पे ये आ गया। ए की जगह पे ए किस तरह से लिखा है मैंने आपको बताया, पहली रकम ए को शो कर रही है, दूसरी रकम बी को शो कर रही है। अब बेटा मैं इसको नीचे से ये जो लिखा है इसको रेज करके अब आप बेटा इतने हिस्से को इनक्लोज करेंगे, यानी कि ये वाला जो सारा है ये आपके पास फार्मूला क्लोज होके बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस फार्मूले का, b की वैल्यू ये है 9y के स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो बेटा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। ये फार्मूला आपको बता दिया किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो पीछे अब ये वैल्यू बच जाती है तो मैं इसको लिख लेता हूँ बेटा -36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है जी। बेटा आपको एक फार्मूला और मैंने अभी लिख के दिया था पहले, वो फार्मूला ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला मैंने आपको पहले लिख के दिया। अब मैं इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ, किस तरह से आप सीखिएगा ध्यान से। ये बेटा क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 9y के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सारी रकम आपके पास बन जाएगी a का स्क्वायर। अब -36 किसका स्क्वायर होता है बेटा 6xy होल का स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ये देखिए आप 6 का स्क्वायर लेते हैं 36 आता है, x का स्क्वायर लेते हैं x स्क्वायर आता है, y का स्क्वायर लेते हैं तो y स्क्वायर आ जाता है। तो ये बेटा a स्क्वायर बन गया, ये माइनस b स्क्वायर बन गया। तो जब आप इसका फार्मूला ओपन करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए जो है वो ये सारी अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली रकम है, b ये ब्रैकेट के अंदर वाली रकम है। तो मैं इसको लिख देता हूँ बेटा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये आ गया a, ठीक है बेटा। ये क्या आ गया, ये a आ गया प्लस b की जगह पे आ गया 6xy। बेटा ये a प्लस b आ गया फार्मूले के मुताबिक। आगे बेटा a वाली वैल्यू ये सारी जो ब्रैकेट के अंदर है 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर और साथ में ये क्या आ गया -6xy। तो के आपने बेटा ये 2x का स्क्वायर पहले लिख लेना है प्लस 6xy बाद में लिख लेना, फिर प्लस 9y का स्क्वायर लिख ले बेटा, अरेंज कर लेना आपने, यानी कि फिर आगे भी इधर यही है 2x का स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए बेटा आपने इसको अरेंज करके लिख लिया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन ये है कि a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। बेटा आपको पहले फार्मूला लिख के एक दे दिया, उस फार्मूले को ज़हन नशीन कर लें। फार्मूला क्या लिख के दिया जी, मैं एक साइड में बेटा इधर वो फार्मूला लिख देता हूँ जो अब यहाँ पे बार बार यूज़ होगा। तो मैं इसको अरेज कर रहा हूँ ऊपर से, क्योंकि हमने ये स्टार्ट किया हुआ है तो ये तो आपको पता है। तो हमने बेटा इसके पहले 2 पार्ट उधर लिख लिए, तो मैंने 2 पार्ट यहाँ से अरेज कर दिए। बेटा वो फार्मूला जो बार बार यूज़ होगा वो आप इधर नोट कर लें जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी नोट करके रख लें, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। बेटा ये वो दो फार्मूलाज हैं जो बार बार आपके पास यूज़ होंगे। अब देखें आपके पास बेटा, अब पहले नंबर पे आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे इधर, तो क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 64 बी की पावर 4 है तो इसको आप लिख सकते हैं बी का स्क्वायर। आगे बेटा क्या है, प्लस 2ab इस फार्मूले के मुताबिक। ये देखिए मैंने ये चीज़ बना ली, ए स्क्वायर 8b का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बन गया। आगे बेटा प्लस 2ab है, प्लस 2a की जगह पे बेटा आपके पास क्या आएगा, ए की जगह पे बेटा आपके पास आएगा ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, क्या है जी, ए का स्क्वायर, बी की जगह पे क्या आएगा 8b का स्क्वायर। बेटा अब आपको पहले बात समझाई थी, जो वैल्यू आपने अपनी तरफ से फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस की है उसी वैल्यू को आपने क्या कर देना, माइनस कर देना। 8 2 बार 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने प्लस किया है तो इसी को मैं इस साइड में माइनस कर देता हूँ, 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बेटा अब आपने सारी वैल्यू को क्लोज करके ये फार्मूला बना लेना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो क्या बनेगा बेटा, इधर ए शो कर रहा है ए स्क्वायर को, बी शो कर रहा है 8b के स्क्वायर को, तो आपने इधर लगाना है ए स्क्वायर प्लस 8b के स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बेटा पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया जी माइनस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जो पीछे बेटा अब आपके पास रह गया था ये आपने लिख देना है, ठीक है जी। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, इसके बाद अब आपने ये फार्मूला बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो कैसे बनेगा मैं आपको बना के दिखाता हूँ जी। ए का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर, बेटा ये सारी रकम ए के स्क्वायर को शो कर रही है, माइनस ये वाली सारी रकम जो है ना ये 4ab ये b के स्क्वायर को शो कर रही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला जी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आपने ये वाली सारी रकम ए को शो कर रही है तो इसको आप ऐसे लिख लें जी, ए आ गया, ये वाली अंदर जो ब्रैकेट किया ये बी को शो करे तो ए प्लस बी आ गया। आगे ए माइनस बी जो है ना उसकी जगह पे पहले आपने ये ए वाली सारी रकम लिखनी है, ठीक है बेटा, फिर ये 4ab लिख देना है। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। इसको भी आप एक स्टेप और अरेंज कर लें बेटा, ए स्क्वायर सेंटर में ले आए आप प्लस 4ab, तो इसको साइड पे ले जाएं, एंड पे ले जाएं 8b का स्क्वायर। इसको भी आप बेटा अरेंज कर लें, ए स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर, नहीं बल्कि 4ab को आपने अंदर लेके आना था ना, तो माइनस 4ab अंदर आ गया प्लस 8b का स्क्वायर बाहर चला गया। तो बेटा यही आपके पास आपका आंसर है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी आप ये चेक करेंगे कौन कौन सी आपके पास वैल्यूज़ मौजूद है। अगर मैं इसको चाहूँ तो बेटा ए का स्क्वायर बना सकता हूँ बेटा, अगर मैं इसे चाहूँ तो ये बी का स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। और आगे जब मैं प्लस 2ab बनाऊँगा, ठीक है, तो फिर बेटा ये बिल्कुल वैल्यू ठीक नहीं बनेगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए बेटा आप इसको अरेंज कर लें। पहले आप इस तरह से करें कि x की 4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर, इस तरह से कर लें बेटा। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं ना ये आपका फार्मूला बनाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। किस तरह से देखें जी बेटा, आपने क्या करना है जी, a का स्क्वायर लिख दिया प्लस 16 की जगह पे लिख दिया b का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने प्लस 2 फार्मूले का लगाना है, ए की जगह पे लगा देना बेटा x का स्क्वायर, बी की जगह पे लगा देना आपने 4। तो बेटा आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 4 2 are 8x स्क्वायर, यही आता है। देखिए मैंने अपनी तरफ से बेटा 8x स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, और मैं अपनी तरफ से अब इसमें से 8x स्क्वायर जो है वो माइनस कर दिया। देखिए मैंने जो प्लस किया बेटा वही चीज़ मैंने माइनस कर दी, लेकिन उसने सवाल के अंदर भी 4x स्क्वायर दिया हुआ है तो बेटा मैं उसको भी साथ वैसे का वैसा ही लिख दूंगा, उसे नहीं छेड़ना हमने। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर दूं बेटा, आपके पास ये ए के स्क्वायर को शो कर रही है, प्लस बी के स्क्वायर को शो कर रहा है, तो आगे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2 इंटू ये ए आ गया और ये साथ बी आ गया। देखिए फार्मूला तो मेरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मैंने अपनी तरफ से ये वाली वैल्यू लगाई है ना, तो 4 2 are 8x स्क्वायर बनता है। लेकिन 8x स्क्वायर अगर मैंने अपनी तरफ से प्लस किया है तो 8x स्क्वायर ही बेटा मैं अपनी तरफ से माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो प्लस वाला जो है ये तो कंप्लीट आपस में होके तो ये फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला बनेगा, बनेगा जी x स्क्वायर प्लस 4 यानी a प्लस बी का बेटा बन जाएगा होल का स्क्वायर। अब पीछे ये दो वैल्यूज रह गई हैं तो 8 में से 4 निकालेंगे आप तो आएगा बेटा -4x स्क्वायर।
यही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने वही फार्मूला जो पहले भी आपने लगाया था पिछले सवालों में भी, वो आपने लगाना है। वो फार्मूला बेटा क्या आता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ गया। अब आपने इसके ऊपर अप्लाई करें बेटा, ए इसको शो कर रहा है, देखिए ना आपके पास ये सारी वैल्यू ए को शो कर रही है, ये ए का स्क्वायर है, ये वाली सारी वैल्यू बी को शो कर रही है, तो ये बी का स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला है, ए प्लस बी और बेटा ए माइनस बी। अब आप इसको एक स्टेप और अरेंज कर लें बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसको भी बेटा आप अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस नहीं बल्कि माइनस 2x प्लस 4। बेटा यही आपका आंसर आ जाएगा। बेटा अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 ये है जिसके ऊपर मैंने स्टार लगाया बेटा। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है एक्स की 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा ये पार्ट नंबर आपका कौन सा है, 4 है। इसको भी बेटा आपने पहले अरेंज करना है, फैक्टराइज करना है सबको, एक्स की 4 प्लस 1 माइनस 14 एक्स स्क्वायर। अब बेटा आप इस पर फार्मूला लगाएं जी पहले, जैसे आपने पिछले सवाल में किया था। क्या किया था बेटा, ए का स्क्वायर प्लस, देखिए मैंने एक्स की 4 को एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है, ये इधर शो कर रहा है, ए के स्क्वायर को प्लस 1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो गया। आगे प्लस 2 फार्मूले का आएगा, ए की जगह पे बेटा एक्स स्क्वायर आएगा और बी की जगह पे 1 आएगा। अब आप थोड़ी सी तवज्जो करें, मैंने अपनी तरफ से प्लस 2 एक्स स्क्वायर इस सवाल में ऐड किया है, तो अब मैं क्या करता हूँ बेटा, माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपनी तरफ से कर देता हूँ, और जो सवाल के अंदर माइनस 14 एक्स स्क्वायर है उसको साथ वैसे का वैसे ही लिख देता हूँ बेटा। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने इतने हिस्से को क्लोज करके तो फार्मूला बना देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। बेटा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और अब आपने क्या करना है, 14 और 2 कितने होंगे जी, 16 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब अगला काम आपने क्या करना है जी बेटा, अगला काम वही जो आपने पिछले सवाल में भी किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, ये बेटा ए का स्क्वायर है, माइनस ये बेटा बी का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए बेटा ये वाली सारी रकम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x आएगा, तो ये a प्लस बी बन गया। और बेटा ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, तो ये a माइनस बी बन गया। बेटा अब आप इसको अरेंज करके लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आ जाएगा, और इस साइड पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही बेटा आपका आंसर आ जाएगा। बेटा अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 जो है वो मैं इधर पहले लिख देता हूँ जी, एक्स की 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई की 4। इसको भी आप पहले अरेंज कर लें क्योंकि आपने फार्मूला अपना बनाना है। तो बेटा एक्स की 4 प्लस 9 वाई का स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। बेटा इसमें भी आपने अपना फार्मूला पहले लगाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे बनाना है बेटा, ये देखिए, ये बेटा ए का स्क्वायर बन गया प्लस बेटा ये बी का स्क्वायर बन गया। अब मैं फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या कर देता हूँ बेटा, इसमें प्लस 2 कर देता हूँ और ए की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, बी की जगह पे 3y लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें जी, क्या आता है जी, 3 2 बार 6 एक्स स्क्वायर वाई आता है प्लस का, तो मैं इसमें से माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई कर देता हूँ। ठीक है बेटा, अब ये देखें जी, यहाँ पर कोई ना कोई तो मिस्टेक हुई है, 9y की पावर 4 थी तो हमने ये स्क्वायर लिखा, तो बेटा इसको 9y की पावर 4 लिखें आप भी। तो ये देखिए 3y के स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। अब ये देखिए अब सही हो गया। अब बेटा इधर एक्स्ट्रा सवाल के अंदर कौन सी चीज़ बच गई थी, माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया था। ठीक है, अब देखें आप थोड़ी सी तवज्जो करें, तो मैंने फार्मूला बनाने के लिए क्या किया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपनी तरफ से प्लस 2ab लगा दिया। ये कहाँ से लिखा बेटा, मैंने 2 फार्मूले पे लिखा, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखा, बी की जगह पे 3y स्क्वायर लिखा। देखिए चीज़ें सारी यहीं से आ रही हैं क्योंकि हम यहाँ से फार्मूला कंप्लीट कर रहे हैं। जो मैंने बेटा इधर प्लस किया उतने हिस्से को मैं इधर माइनस कर दूंगा। प्लस मैंने कैसे किया, 3 2 बार 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनता था, तो मैंने इसी को इधर माइनस कर दिया। जो सवाल के अंदर चीज़ थी उसको भी साथ लिख
लिख दिया। बेटा अब इतने इतने हिस्से को अगर आप इनक्लोज करें ना तो इधर फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए किसको शो कर रहा है एक्स स्क्वायर को, बी किसको शो कर रहा है 3y के स्क्वायर को, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। आगे -30 और 6 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा बेटा। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ये करना है कि यहाँ पे फार्मूला बनाना। फार्मूला कौन सा बनाना है बेटा, वही जो पिछले सवालों में आप बनाते आए हो। ये ए के स्क्वायर को शो कर रहा है, ये माइनस बी के स्क्वायर को शो कर लेगा बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy। देखिए जी ये ए को शो कर रही है, ये बी को शो कर रही है, तो ये ए प्लस बी। आगे बेटा आएगा ए वाली वैल्यू कौन सी, ये ए वाली वैल्यू है। आगे आएगा माइनस बी की जगह पे आ जाएगा -6xy। इसको आप एक स्टेप और करके आगे इसको अरेंज कर लें बेशक बेटा। जब आप इसको अरेंज करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर। देखिए मैंने प्लस 6xy को सेंटर में ले आया हूँ, 3y स्क्वायर को मैंने साइड पे कर दिया। और आगे क्या था जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर था, तो मैं इसको भी अरेंज करता हूँ -6xy प्लस 3y स्क्वायर। यही बेटा आपका आंसर है। बेटा अब हम इसका जो लास्ट पार्ट रह गया, पार्ट नंबर 6, उसकी बात करते हैं। पार्ट नंबर 6 की वैल्यू x की 4 -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4। बेटा अब आपने भी पहले इसको अरेंज करना है, x की 4 प्लस y की 4 -7x स्क्वायर वाई। बेटा देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने इन दोनों को इकट्ठा करना। देखिए अगर आप x का स्क्वायर लेते हैं तो बन जाता है, अगर आप इसका स्क्वायर लें तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आप फार्मूले में ऐड नहीं करेंगे, इसको एक साइड पे कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि बेटा ये बनेगा आपके पास a का स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास प्लस b का स्क्वायर। देखिए फार्मूला इतना मुकम्मल हो गया। आगे क्या बेटा, फार्मूले के मुताबिक प्लस 2a की जगह पे आ गया x का स्क्वायर, b की जगह पे आ गया y का स्क्वायर। देखिए आपने अपनी तरफ से यहाँ पे क्या प्लस की है, फार्मूला बनाने के लिए प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर की है। मैं इसी को -2x स्क्वायर y स्क्वायर कर देता हूँ, और सवाल के अंदर जो -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसको बेटा मैं साथ लिख देता हूँ, ठीक है जी। आप देख लें, आप इतने से को जब क्लोज करेंगे तो ये फार्मूला आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर बन गया, प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। आगे -7 और -2 कितना बनता है, -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखिए आपके पास, अब आपने इसको बनाना है जी ए स्क्वायर। बेटा ये सारी वैल्यू आ गई ए का स्क्वायर माइनस ये सारी वैल्यू आ गई बी का स्क्वायर। तो बेटा ये देखिए ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बेटा सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, ये सारी वैल्यू किसको शो कर रही है, ये ए को शो कर रही है, ये किसको शो कर रही है बेटा, ये बी को शो कर रही है। तो ए प्लस बी पहला आ गया, और बेटा फिर आएगा ए माइनस बी, ये ए को शो कर रही है और ये वाली वैल्यू किसको शो कर रही है, माइनस को शो कर रही है। तो मैंने लिख दिया जी ए माइनस बी। अब आप इसको बेटा अरेंज कर ले एक स्टेप और, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, देखिए मैंने इसको पहले लिख लिया और प्लस वाई स्क्वायर को बाद में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले स्टेप में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 4.2 का। तो इसी तरह से आपको डेली का एक एक क्वेश्चन करके अच्छे तरीके से समझा के फिर हम आगे थारोली चलते जाएंगे। तो बेटा अगर आपका इन चीज़ों में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। उसके अलावा बेटा अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत है तो वो भी आप चैनल से हेल्प ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 बेटा कंप्लीट इंक्लूडिंग रिव्यू एक्सरसाइज प्ले लिस्ट में मौजूद है, उसका मैं इधर जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपने वो भी विजिट करके देख लेना है। उसके साथ साथ बेटा अगर आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।